64 और ओल्ड बुक जिसके पास है उनका 68। Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capitals as on 1st April showed a balance of 140 and 120 respectively. सब लोग देख लो जिनका डाउट नहीं है वो भी, क्योंकि फिर फ्यूचर में आ जाता है डाउट, तो समझ लो, ठीक है। The drawings of Meeta and Usha during the year 32,000 and 24,000. चेक कर लेना जिनकी न्यू बुक है, सेम क्वेश्चन तो है ना, कोई फिगर चेंज होते देख लेना। Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. Subsequently found that following items had been omitted while preparing the final accounts. Interest on capital 6%, interest on drawing 6%. Meeta was entitled to a commission of 8,000 for the year. Show your workings clearly and rectifying entry. तो हमने एंट्री के लिए जगह छोड़ दी और यहाँ पर हमने बनाया। हमें कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग दे रखे हैं तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीता का ड्राइंग थी 32,000, उस पर 6% और इन्होंने 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो 3 महीने का निकालेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो हमने 3 महीने का निकाल दिया। कितना आ गया, ये कैंसिल आउट कर दिया, 480, ठीक है। उषा का 360 आ रहा है, उषा का भी हमने ऐसे निकाला 360। अब हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3, फिर उनके फर्दर 2 कॉलम बनाएंगे। ये बन गया मीता, ये बन गया उषा और ये फर्म। सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट कितना था, हमें बोथ द अमाउंट्स, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, टिंग टिंग टिंग, कुछ नहीं दिया हुआ, तो रॉन्ग प्रॉफिट कुछ नहीं था, छोड़ दो। अगर लिख भी दिया तो कटिंग करने से अच्छा है छोड़ दो। ये 3 आइटम मिसिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो 1,40,000 पे 6% कितना हो गया, 8,400। इसका 1,20,000 पे 6%, 7,200। टोटल कितना आ गया, इनके क्रेडिट में आया है तो फॉर्म के डेबिट में आ गया 15,600, ठीक है। रुपीस चाहे वर्किंग नोट्स हों तब भी लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है, इसका है 480, इसका है 360 और टोटल कितना हो गया 7,840। कमीशन हमें दिया हुआ है 8,000, किसको, मीता को, इधर आ गया डेबिट में। लॉस आ रहा है और रेशो क्या है 2:3, ठीक है। तो अब लॉस कितना आ गया, मैम मीता का है 9,104। नहीं पहले तो टोटल लॉस बताओगे ना बेटा। मैम टोटल लॉस आ रहा है 22,760। 22,760। इसको हमने 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना कितना लॉस आ रहा है, मैम मीता का आ रहा है 9,104 और उषा का आ रहा है 13,656। अब इनका टोटल किया 8,459, इधर आया 16,400, ये आया 6,11,041, 7,200, 23,600। अब कितना आ रहा है डिफरेंस मीता का और इन दोनों में, मैम 6,816। ये होगा क्रेडिट। अब क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग लेके चलेंगे और हम उषा डेबिट, और ये एंट्री चाहे एक ही एंट्री है लेकिन प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के, ये पूरा फॉर्मेट बना के
फिर करोगे, ये नहीं कि हाँ एक ही एंट्री तो उसको कोई इज्जत ही नहीं दोगे। डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पूरी इज्जत देनी है एक एंट्री को भी, क्योंकि 3-4 नंबर का है, इज्जत कम नहीं है 3-4 नंबर। तो विदाउट जर्नल फॉर्मेट नहीं करना, 6816 और 6816। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो 65th क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का कि ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल 60, 40 and 20 respectively, their profit sharing ratio 2:2:1. According to partnership deed, they were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 1500 per month. C was entitled to a commission of 5% of profits after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. The net profits 80,000 distributed in the ratio of their capitals without providing any of the above adjustment. Show your workings clearly. Pass the necessary adjustment entry. ठीक है, तो ये हमने वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस लिया। सबसे पहले हम सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 5% है, फिक्स्ड कैपिटल पे है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सैलरी में भी 1500 पर मंथ है। सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। बस एक कमीशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले से। कमीशन कितना आएगा? 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, कितना है? 5%। 5% का मतलब हो गया 3000 इसका, 2000 ये और 1000 ये, तो यानी कि 6000 ओके 74। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो गया। और कमीशन, कमीशन के लिए भी कुछ बोला है? बस कुछ नहीं, तो सिंपल इसका 5% कमीशन आ जाएगा। कितना हो गया? 3700। ठीक है, अब हमने बनाया एडजस्टमेंट टेबल। 4 कॉलम बनाएंगे। ए बी सी और फॉर्म। रॉन्ग प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने? कैपिटल रेशो में, यानी कि 3:2:1 में दे दिया, जबकि उनकी रेशो थी 2:2:1। कितना प्रॉफिट था? 80,000 का। तो 80,000 फॉर्म में तो आ गया क्रेडिट में और पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 और यहाँ आ गया 13,333 और ये 26,667। ठीक है, आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, 2000, 1000, 6000। सैलरी कितनी बन रही है उसकी? 1500 पर मंथ। तो 1500 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12, 18,000 किसको मिल रही है? बी को। 18,000 ये सैलरी हो गई। कमीशन 3700 किसको मिल रहा है? सी को। ये मिल गया सी को 3700 का कमीशन। 3700 यहाँ डाल दिया। करेक्ट प्रॉफिट निकाल दो और करेक्ट प्रॉफिट को 2:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000
और ये वाला टोटल कितना आया 18, 24, 27, 700। तो इसमें से 27, 700 माइनस कर दिया तो ये आ गया 300, 2 और 5। अब इसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 में, तो प्रॉफिट कितना आ गया 1060 और 9 ये आ गया ना। करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो एंट्री क्या बनी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना 40, 23,920, 26,667 और ये 920, 0,4, 60, 11, 5 और 1। इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो एज करंट अकाउंट कितना आ गया, इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो बीज करंट अकाउंट कितना आ गया अमाउंट, मैम एज का है 16,080 पक्का 16। आंसर से मत देख के बोलो, आंसर तो मेरे पास भी है बेटा, आंसर से भी देख रहे हो, आंसर तो मेरे पास भी बुक में मैं उसमें से देख सकती थी। तुम्हें कैलकुलेट करने को बोला है मैंने, वरना सो जाओगे। दिमाग को चालू रखा करो थोड़ा सा। जितनी देर में मैंने एंट्री लिखी उतने में तो आंसर बता देना चाहिए था कैलकुलेट करके। 80, 0 और ये आ गया 61, 16080। इधर से इसको माइनस किया कितना आया 3, 5, 2, 4, 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया 16,080, यहाँ आ गया 14,253 और इसका कितना आ गया 7,281, 1827। ठीक है, समझे। तो इस तरह से अब डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम था इसलिए इस एंट्री में हमने करंट अकाउंट से किया है। ठीक है, ध्यान रखना आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक होंगी, आपकी पूरी एडजस्टमेंट टेबल सही है, आपके ये अमाउंट सही है, लेकिन आपने यहाँ करंट की जगह कैपिटल रख दिया, आपको 0 नंबर मिलेंगे, कहीं कोई दर्द नहीं आएगा, 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 86। A and B are in partnership sharing profits and losses in ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2023 for 1/4 share. C को जब मैनेजर था तो सैलरी मिल रही थी 27,000, कमीशन मिल रहा था 10% आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। पार्टनरशिप डीड ने कहा कि एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be a manager will be borne by A। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, जो एज अ मैनेजर उसे मिल रहा था उससे फालतू, अगर तो उसको एज अ पार्टनर उससे कम मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर एज अ मैनेजर जितना उसे मिल रहा था उससे जितना भी एक्स्ट्रा अब उसे एज अ पार्टनर मिलेगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट ए बियर करेगा। ठीक है, वो ए बियर करेगा, दूसरा पार्टनर बियर नहीं करेगा। प्रॉफिट हमें दिए हुए 225। तो अब हमें पहले तो ये कंपैरिजन करना है वर्किंग नोट्स में कि ये हमने P&L अप्रोप्रिएशन के लिए जगह छोड़ दी और ये हमने वर्किंग नोट्स बनाए। हमने उसको एज अ पार्टनर तो लिया ही है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो उसको अब सैलरी और कमीशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो पार्टनर बन गया तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। सैलरी एंड कमीशन हम सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए ले रहे हैं कि एज अ पार्टनर पहले उसे कितना मिल रहा है। एज अ पार्टनर उसे मिलेगा 225 इंटू कि एज अ पार्टनर 1/4 शेयर, तो
56,250 56,250, ठीक है। अब एज अ मैनेजर उसे सैलरी मिल रही है कितनी, 27,000, और कमीशन कितना मिल रहा है, 225 में से 27,000 माइनस कर दो, बचा कितना, 198, और इसका 10/110 कितना मिला, 18,000 उसे कमीशन मिल रहा है। अगर वो मैनेजर होता तो उसे ये सैलरी और ये कमीशन मिलता, यानी कि उसे 45,000 मिलते, ठीक है। तो एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस हो गया 56,250 माइनस 45,000, यानी कि 11,250। ये कौन बॉर्न करेगा, यानी कि बी ने कहा कि मैं तो उसे इतना ही देना चाहता हूँ, यही कहानी चल रही है ना। बी ने कहा मैं तो उसे 45 ही दूंगा, एक्स्ट्रा देना है भाई तो अपने हिस्से से दे। यानी कि बी ये कह रहा है कि जो 225 का प्रॉफिट है ना, उसमें से मैं तो 45 ही देना चाहता हूँ, 45 ही देना चाहता हूँ। तो बचा कितना, 180 का प्रॉफिट। 225 में से बी की इच्छा ये थी कि मैं तो 45 ही दूं, अगर 45 के ऊपर कुछ जा रहा है तो अपनी जेब से दो, तो ठीक है 45 तो देने को तैयार है ना बीबी, तो दे दिया। बचा 180 का प्रॉफिट, जो ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो ये हो गया 72 और 108। 108 में से 11,250 वो दे देगा, ये बचा। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वर्किंग नोट्स हो गए। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 225 टू एज कैपिटल अकाउंट। इनर कॉलम में हमने लिख दिया 108 लेस गारंटी टू सी 11,250, कितना आया 96,750। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेंगे कि हमने सारे वर्किंग नोट्स कर लिए, कोई शॉर्टकट मत लगाना किसी भी तरह का, क्योंकि शॉर्टकट लगाने से आपको नहीं समझ में आएगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो शॉर्टकट मत लगाओ, प्रॉपर वर्किंग नोट्स करो और वर्किंग नोट्स करने के बाद क्वेश्चन को वैल्यूज पुट करो। फिर 2 बीज कैपिटल अकाउंट, इसको तो दे ही दो जितना मिल रहा था 72। 2 सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 45 प्लस गारंटी फ्रॉम ए 11,250 56,250। समझे, क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।